भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, यही अजा नाम की एकादशी है, अर्थात सब पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। एक समय की बात है जब एकादशी व्रत युधिष्ठिर जी सदैव करते रहे हैं और उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम क्या है और इसके करने का फल क्या है। भगवान हमारे गोविंद कहते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा नाम एकादशी है, जो सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाली है। इसके संदर्भ में एक बार की कथा है जो बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और वो किसी राजआज्ञा के कारण पथभ्रष्ट हो गए और उनको श्राप लग गया, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, जिसके कारण उन्हें अपनी स्त्री पुत्र आदि सब विक्रय करना पड़ गया। और एक बार शमशान में वह नौकरी करने लग गए और वहां जो शव आते थे उनका वो कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। एक समय उनकी ही पत्नी अपने पुत्र को लेकर के वहां शमशान में आई और वो कर लेने का समय आया। उस समय राजा बड़े दुखी थे, बड़े विभल हो रहे थे, मन में सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिसके करने से मेरी इस पाप की निवृत्ति हो जाए, मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाऊं। उसी समय गौतम ऋषि वहां पर प्रकट हुए और गौतम ऋषि को देख करके राजा ने उनको प्रणाम किया और उनके सामने अपना सारा दुख वृत्तांत कहा। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम दुखी मत हो, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है और ये अजा नाम की एकादशी है, तो तुम इसका व्रत करो। इसको करके सब प्रकार के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। और ऐसा कह करके उसका एकादशी का विधान बता करके गौतम ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गौतम ऋषि ने जैसा विधान बताया था उसको संकल्प करके राजा हरिश्चंद्र ने किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा अपने कष्ट से निवृत्त हुए। राजा को उनकी स्त्री प्राप्त हो गई, उनका पुत्र सजीव हो गया और फिर राजा ने निष्कंठ होकर के अपना राज्य किया और बाद में अपने परिवार कुटुंब के साथ स्वर्ग को प्राप्त किया। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र इस व्रत के करने से उनका उद्धार हुआ। हम सभी के जीवन में जाने अनजाने में जो भी कुछ पथभ्रष्ट पाप हुआ होगा, अजा नाम की एकादशी के व्रत करने से, इसकी कथा सुनने के, इसके महात्म को जानने मात्र से ये सभी प्रकार के प्रायश्चित हो जाता है और श्रवण मात्र से भी सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान।